नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर एक भर्ती प्रक्रिया के बारे में, एक भर्ती के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, जिसका नाम है आपके ईओ आरओ भर्ती। ईओ आरओ भर्ती जो पद हैं, लगभग लगभग सामान्य पद रहेंगे, ना ज्यादा बड़ी भर्ती आएगी, ना ज्यादा छोटी भर्ती आएगी। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, वो बच्चे इस भर्ती के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करके अपनी जो सफलता की सीढ़ी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी और आपके राजस्व अधिकारी दोनों पदों के लिए आप लोगों को ईओ आरओ पदों के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन डिवाइडेशन इसके अंदर रहेगा। तो मैं सारी जानकारी आपको बता रहा हूं, तो आप लोगों को पहले इस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जिससे आपको पता लग सके कि भाई क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपसे कहूं, इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे, और दो पार्ट कौन कौन से रहेंगे, सारी चीजों की तरफ मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को। प्रेम से चलेंगे, एक बार सुनना ध्यान से। एक तो जीके पार्ट ए रहेगा, और एक रहता है बी पार्ट। एक तो ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। सर क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन योग्यता क्या है, इसकी तो मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूं। एक बार ध्यान से सुनना, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आपके सामने एक जो ब्लूप्रिंट है, मैं इसको जूम कर लेता हूं, जिससे आप लोगों को वही चीज दिखे जिसको मैं बताने वाला हूं आप लोगों के। बाकी चीज तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, आपने मतलब कहने का स्नातक कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब स्नातक आप लोगों ने कर रखी है, स्नातक आप लोगों ने कर रखी है, और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सैलरी की बात तो करने मत, क्योंकि सैलरी लग जाने के बाद ही हम लोग बात करेंगे क्या क्या सैलरी हो रही है। इस प्रतियोगी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आपको दे रखा है। प्रतियोगी परीक्षा में नीचे जो आपके निर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और अधिकतम 120 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र का स्तरमान स्नातक स्तर का होगा, मतलब लेवल जो रहेगा स्नातक स्तर का रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि भाई स्नातक स्तर का तो लेवल रहेगा, लेकिन ये लेवल बहुत ज्यादा हावी रहेगा, बहुत ज्यादा उच्च स्तर का रहेगा, क्योंकि कथन कारण वाले क्वेश्चन है, आपके सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन है, संगत वाले क्वेश्चन है, असंगत वाले क्वेश्चन है, आप लोगों के कथन प्रभाव वाले क्वेश्चन है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 वाले क्वेश्चन है, वो ज्यादा देखने को मिलेंगे आप लोग। सीधी सी बात है। दूसरी बात, आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमें इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे। तो यहां पर एक चीज देखिए, ये है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के? 120 क्वेश्चन रहेंगे, और सभी प्रश्न जो है समान अंकों के रहेंगे। मतलब 120 जो क्वेश्चन है वो आपके 120 ही अंक के आप लोगों के रहने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप लोग सोचेंगे सर नेगेटिव है इसके अंदर, बिल्कुल बता रहा हूं, इसके अंदर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव, 1/3 आप लोगों की नेगेटिव रखी गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1/3 आप लोगों के नेगेटिव रखेंगे, मतलब 1/3 आपके नेगेटिव है। अब आप कहेंगे साहब इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं और थोड़ा जूम कर दूंगा आप लोगों के। जूम करने से क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा और ब्लर हो जाएगा। तो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं, आप सुन लेना ध्यान से, है ना। पढ़कर बता रहा हूं आप लोगों को। इसके अंदर भाग ए, जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर की अगर मैं बात करता हूं, तो सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा, जिसमें भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी आप लोगों को मिलेगी। तो भारतीय संविधान मिलता है, राजनीतिक व्यवस्था मिलता है, प्रशासन प्रणाली आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास है, कला एवं संस्कृति, परंपरा, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी आप लोगों को मिलने वाली है पार्ट ए के अंदर। बी पार्ट की तो बात नहीं की, मैं दोबारा बता रहा हूं, भारत का संविधान आप लोगों को मिलेगा, भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो आपको मिलेगी, राजस्थान की भी मिलेगी, इसके अंदर राजस्थान का इतिहास मिलेगा, और इसके बाद में दोस्तों कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल और समसामयिक घटनाएं जो है, करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिलेंगी। और यह जो है 80 क्वेश्चंस आप लोगों को रहेंगे, और ये कितने अंक के रहेंगे, 80 अंक के आप लोगों के रहने वाले हैं। तो एक कंडीशन तो ये पता चल गई। सब सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन बी पार्ट कौन सा आता है। मैं बी पार्ट वाले बच्चों की बात करूं, भाई ए पार्ट करने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट तो कर लोगे क्योंकि सारी जगह पर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, आप समझ लेना इस बात को। बी पार्ट के अंदर पार्ट बी जो है ना, इस पार्ट के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजना आपको पढ़नी है। मतलब बी पार्ट के अंदर आपके टोटल जो 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 ही अंक के आप लोगों को रहेंगे। तो 40 अंक के आप लोगों के रहने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आपके 2009। अगर आपकी पॉलिटी अच्छी, आप मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आपकी पॉलिटी पर अच्छी कमांड है, पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है, मैं कह रहा हूं कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। मैं कह रहा हूं उसी तरीके की धाराएं, अनुच्छेद दुनिया भर के इसके अंदर आएंगे। तो और इससे निकायों से संबंधित जो नियम है और आप लोगों की योजना है वो आप लोगों को मिलेंगी। तो पहली बात तो ये हो गई, सर हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सुन लेना। 40 क्वेश्चन ये आ गए, 40 अंक के, तो 120, मैं कह रहा हूं 120 तो आप लोगों की क्या है,
क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और 120 ही आप लोगों को क्या मिलेंगे, अंक इसके मिलेंगे। और यहां पर आपके 2 घंटे मतलब 120 ही क्या मिलेंगी, मिनट आप लोगों को मिलेंगे। आप समझ जाना 1 मिनट का 1 क्वेश्चन 1 अंक है। आप लोग कैसे भी बिगाड़ लेना, आप लोग मतलब कहने का पेपर के टाइम पर कुछ सोचने में डूब गए, एक क्वेश्चन में आपने 0.39 0.4% से ज्यादा परसेंट आपने ज्यादा टाइम लगा लिया, तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन गया। ठीक है ना। तो आप लोग अपनी रणनीति बना लेना, अपनी विचारधारा में सारी चीज आपको कंटिन्यूस बताता रहूंगा। नीरज सर ने भी सेशन लिया तो उसको भी पता चल जाएगा आप लोगों को। अब सब आप पूछेंगे हमको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो मैं बहुत चीज बता रहा हूं आप लोगों को, सुनना ध्यान से। यहां आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा इसको, जिससे आप लोगों के स्पष्ट दिख जाएगा। तो यहां पर राजस्थान, ये जो पिछली भर्ती है ना, उस भर्ती का आपके सिलेबस आपके सामने है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर जो है दोस्तों, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 के अंदर, एक्सिक्यूटिव जो ऑफिसर है ग्रेड 4 के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये भाग ए दे रखा है, पार्ट ए आप लोगों को दे रखा है। और पार्ट ए की हम लोग बात करें, राजस्थान का इतिहास आपको मिलेगा, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत आप लोगों को मिलेगी। मैं पढ़ करके बता रहा हूं सारी जानकारी, सुनते जाना, पेपर पेन उठा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना आपका सिलेबस, और आज से ही कंप्लीट करना चालू कर देना, क्योंकि पेपर के अंदर फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा हमको, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल है, जो आपके पुराना पाषाण काल से लेकर के ताम्र पाषाण काल तक, कांस्य युग तक आपको पढ़ने हैं। ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है। प्राचीन राजस्थान में समाज एवं धर्म संस्कृति आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान के राजवंश पढ़ने पड़ेंगे, महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें गोहिल वंश, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा आपको पढ़ने पड़ेंगे। मध्यकालीन जो राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगे। तो ये इतिहास के अंदर चल रही है कहानी, अभी तक हम दूसरे में पहुंचे ही नहीं है। इसके बाद में राजस्थान इतिहास का उदय, राजस्थान का उदय मतलब कहने का आधुनिक राजस्थान का उदय कब हुआ, मतलब कहने का मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति कारक, राजनीतिक जनजागरण, समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं, मतलब कहने का इतिहास तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में कल्चर आपकी चालू होती है। तो राजस्थान की वास्तु परंपरा, किले, महल, मंदिर, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, हस्तशिल्प है, प्रदर्शन कला है, भाषा साहित्य, धार्मिक जीवन है। राजस्थान में सामाजिक जीवन आपको मिलेंगे, मेले त्योहार, मंदिर, आप लोग रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, आपको आभूषण मिलेंगे। राजस्थान के प्रथम जो मतलब प्रमुख व्यक्तित्व जो व्यक्ति हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे। तो राजस्थान के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व मिलेंगे, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य नृत्य, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति परंपरा विरासत, ऐतिहासिक सामाजिक पर्यटन स्थल आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी चीज आपको हिस्ट्री और कल्चर के अंदर पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई, हिस्ट्री और कल्चर के अंदर, मतलब कहने का हिस्ट्री और कल्चर के अंदर, हिस्ट्री प्लस कल्चर के अंदर आप लोगों को पढ़नी है। अब इसके बाद में ज्योग्राफी चालू होती है, ये ध्यान रख लेना। 80 क्वेश्चंस के अंदर से आप लोग ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है, हालांकि हिस्ट्री कल्चर का भी बहुत अच्छा रोल है, इसके साथ में ज्योग्राफी का है, जिसमें भूवैज्ञानिक जो आकृतियां हैं राजस्थान के अंदर, भौतिक प्रदेश है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की जलवायु है, नदी झील है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संपूर्ण, गेहूं, कृषि है, उद्योग है, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है, खनिज है और ऊर्जा संसाधन है, जैव विविधता है, पर्यटन स्थल, परिपथ आप लोगों को मिलेंगे और खनिज संपदा है। मतलब लगभग 98% आपको सिलेबस जो है वो आप लोगों को ज्योग्राफी का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 98% सिलेबस है, 1-2 टॉपिक छोड़ दो इसके अंदर से, बाकी सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, बोलो क्लियर है क्या। तो ये आपको राजस्थानी इतिहास बता दिया है, राजस्थान की ज्योग्राफी आप लोगों को बता दी है। इसके बाद में मैं आगे चलूं थोड़ा सा और देखिएगा, यहां पर दोस्तों भारतीय संविधान दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, भारतीय संविधान दे रखा है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, भारतीय संविधान की दार्शनिक जो तत्व है वो आप लोगों को दे रखा है, संविधान सभा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं है, संवैधानिक संशोधन आपको मिलते हैं, उद्देश्य का है, मूल अधिकार है, राजनीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य है। ये सब आपको भारतीय इतिहास, भारतीय जो पॉलिटी है उसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद में भारतीय जो आपके राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय जो आपके न्यायालय जो आपके पुनरावलोकन है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। संघवाद में पढ़ना है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति आप लोगों को पढ़नी है, राष्ट्रीयकरण आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ने हैं, गठबंधन पढ़ने हैं। इसके बाद में ये तो आपके इंडियन पॉलिटी है। क्या भाई, इंडियन जो पॉलिटी आप लोगों को मिलती है ना, इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और एक आप लोगों के राजस्थान पॉलिटी है। क्या भाई, राजस्थान पॉलिटी आप लोगों को मिलेगी,
पॉलिटी आप लोगों को मिलेगी जिसमें राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपत्र, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, संस्था आपको मिलेंगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य मानवाधिकार है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, लोक नीतियां आपको मिलेंगी और समसामयिक घटना मिलेंगी, जिसमें राजस्थान भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनीय मुद्दे आप लोगों को मिलेंगे, जितने भी समझौते होंगे, खेलकूद होंगे, जितने भी घटनाएं होंगी, सब कुछ मिलेगा। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति खेलकूद के अंदर और आपके नेताओं के अंदर स्थान, संस्थाएं, खेलकूद एवं संबंधी गतिविधियां, मतलब कहने का खूब तो कल्चर है, खूब हिस्ट्री है, खूब ज्योग्राफी है, भारतीय पॉलिटी आपको मिलेगी, राजस्थान पॉलिटी मिलेगी, इसके बाद में सारा करंट आप लोगों को पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। इसके साथ में आगे हम लोग चलें कि सब ये तो ए पार्ट हो गया, और ए पार्ट के अंदर की ही मैं बात कर रहा हूं कि दोस्तों ए पार्ट के अंदर ये पढ़ लीजिए। और ये जो सारी चीजें हैं आपको कहां से मिलेंगी, आप लोगों को पता है क्या? मतलब सारी जो चीजें हैं ना वो मिलेंगी कहां से, आप लोगों को पता होगा इस चीज का। तो सारी जो चीजें मिलेंगी आप लोगों को, तो बी पार्ट का भी मैं बता देता हूं एक बार के लिए। आप लोग कहेंगे सर बी पार्ट तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं बी पार्ट का भी आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है बी पार्ट। और बी पार्ट का मतलब क्या है, यहां सुन लीजिएगा, यहां बी पार्ट जो है, पार्ट बी जो आप लोगों के दे रखा है, पार्ट बी के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दे रखा है। यहां नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजना दे रखी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन कैसे हुआ, शासन है, वार्ड समिति है, नगर संपत्ति है, राजस्व आपको मिलेगा, नगर निधि आपको मिलेगी, विकास योजना मिलेंगी, शक्तियां मिलेंगी, अपराध अभिनियोजन बाद नियंत्रण आपको मिलेगा। तो ये 2009 के अंदर पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध जो नियम आपके 1976 मिलेगा। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 मिलेगा। राजस्थान नगर जो समितियों, शक्तियों और कर्तव्य कृत्य नियम जो है 2009 मिलेगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालन महत्वपूर्ण योजनाएं जो होते हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा गांधी रसोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहरी योजना है, शहरी रोजगार गारंटी है, यहाँ अमृत मिशन है, हृदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। मतलब ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने। लेकिन मैं जीके वाले पार्ट की कह रहा हूं कि जीके वाले पार्ट के लिए आखिर सर करना क्या होगा हमको, हम बी पार्ट तो पढ़ लेंगे, कहीं से भी हमको मिल जाएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। और दूसरी बात, कहीं तो भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर कहीं से सब कुछ मिल जाता तो फिर यहां क्यों आते, भटकते क्यों, हम लोग नौकरी लग जाते। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। जो मैं बता रहा हूं उसको लेकर के चलेंगे अपन लोग, और यहां से क्या लेकर चलेंगे ध्यान देना। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यदि ईओआरओ की तैयारी करना ही चाहते हैं कि भाई हमको तो तैयारी करनी है और हमको तो लगना है क्योंकि हमारी स्नातक हो चुकी है पहले से और हम लोग तैयारी करेंगे दोस्तों इसके बारे में, तो सुन लो ध्यान से। मतलब कहने का, पाठशाला क्लासेज ने ईओआरओ के लिए नगर पालिका योद्धा जो बैच है, नगर पालिका योद्धा जो बैच है वो चालू कर दिया। तो जो योद्धा लड़ेगा वही जीतेगा। तो योद्धा जो बैच है वो प्रारंभ कर दिया है 3 जून से, मतलब आज से प्रारंभ हो चुका है आप लोगों के, जिसमें ओनली बी पार्ट आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। बी पार्ट जो है आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है 1499 के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। तो बी पार्ट 1499 के अंदर आपको मिलेगा, ये चीज याद रखना। अब कहीं सब ए पार्ट कहां से पढ़ेंगे, बात तो हम ए पार्ट की करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है राजस्थान जीके जो है, मैं आप लोगों से कहूंगा राजस्थान जो जीके है ए पार्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ए पार्ट के लिए जो आपके सीईटी वाला, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला कोर्स है वो कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1251 रुपए के अंदर ही मिल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्नातक स्तर की तैयारी, संपूर्ण सिलेबस करवाने की गारंटी है, संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरी रही बात साहब, एक बात तो ये हो गई कि यहां हम लोग साहब सीईटी का जो कोर्स है, सीईटी का जो कोर्स आप लोगों के एप्लीकेशन पर चल रहा है, उस ऐप के अंदर से हम 1299 रुपए के अंदर हम लोग परचेज 1251 रुपए के अंदर हम परचेज कर सकते हैं। तो सीईटी के स्तर की जो तैयारी है वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहां बोलो बात क्लियर हो गई। इसके बाद में दोस्तों ये यूट्यूब की जो क्लासेज हैं, यूट्यूब जो क्लासेज चलती है, रेगुलर लाइव क्लासेज चलती हैं, आप लोग वहां से एमसीक्यूज कर लो। जितने आप लोग एमसीक्यूज करोगे उतना ही आप लोग अच्छा रहोगे, आप लोग मस्त होकर पढ़ोगे। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो सीईटी का जो कोर्स है वो सीईटी का कोर्स आप लोग परचेज कर लेना। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जहां आप लोगों के सीईटी के अंदर की अगर बात करूं, अगली बात करें सर हम तो सीईटी की तैयारी करेंगे और इसके साथ में ईओआरओ की तैयारी करेंगे, और किसी बैच की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन लेवल के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आपके ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों के ऑफलाइन जो सेमिनार है वो आपके होने वाला है 8 जून को दोस्तों सुबह 9:15 बजे, और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स भी ये रहने वाला है। इसके साथ में आपके जो सबसे बेहतरीन जो टीम है उससे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो आप लोगों को 3 माह की करंट अफेयर्स की जो बुक है वो भी आप लोगों को मिलेगी। आप कहेंगे साहब
CET 10+2 जो है उसका कोर्स कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर शायद होगा, पेन ड्राइव के अंदर नहीं है क्या? तो यहां जो CET 10+2 का जो कोर्स आप लोगों को मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो बता दिया मैंने आप लोग। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को ये करना है, अपने जो मतलब ऐप है, अपने जो स्टोर है फोन का, जो गूगल स्टोर आप लोगों को मिलेगा ना, स्टोर में जाना है। स्टोर में जाकर के दोस्तों पाठशाला क्लासेज, पाठशाला क्लासेज का, पाठशाला क्लासेज का आप लोगों के मतलब कहने का क्या लेना है, पाठशाला क्लासेज का, पाठशाला क्लासेज का आप लोगों को ये लोगो मतलब कहने का एप्लीकेशन जो है वो सर्च करना है। इसको अपने फोन के अंदर जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सामने ही दिखेगा CET 10+2 और सामने दिखेगा आपके CET स्नातक स्तर, मतलब स्नातक स्तर का मिलेगा, और जो कि आप लोग स्नातक स्तर का मिलेगा, जो कि आपके 1251 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। तो देरी ना करें, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। आपका पहला जो पार्ट है, मतलब ए पार्ट जो है, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात, तो क्लियर है। यहाँ और यूट्यूब की जो क्लासेज है, बहुत सारी क्लासेज आप लोग लेकर के चलें, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। जानकारी समझ में आ गई होगी, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मेरे को फोन करके बात कर सकते, मतलब कहने का कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।